हेलो स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक्स किया था रिगार्डिंग द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है आपके पास, फैक्टर अफेक्टिंग। हमारे पास कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे पास अफेक्ट करते हैं किसको, बेसिकली हमारे पास किसी इलेक्ट्रोलाइट को, हमारे पास कि वहाँ पे कैसे कंडक्शन वगैरह होने वाली हैं। तो पहला हमारे पास है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है हमारे पास। तो सिंपल सी बात है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास होता है वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है आयंस में। लेकिन जो वीक होता है हमारे पास वो कैसे हो पाता है, पार्शली हो पाता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं साइज ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन, कि हमारे पास जो साइज आ रहा है, मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था वीक था जो भी था, उसके बाद जो आयन बना हमारे पास उसका साइज कैसा है, वो स्मॉल साइज का है, लार्ज साइज का है। तो यहाँ पे छोटा सा पॉइंट क्या आता है, ग्रेटर द साइज ऑफ आयन, जितना साइज आयन का क्या होगा, ज़्यादा होगा, हाई विद द सोल्यूशन पावर, उसका हमारे पास क्या है, सोल्वेंट में हमारे पास मिक्स होने की पॉसिबिलिटी उतनी क्या हो जाएगी आपके लिए, ज़्यादा हो जाएगी। और जितना हमारे पास सोल्यूशन ज़्यादा होगा उतना हमारे पास क्या होगा, कंडक्शन उसका कम होता चला जाएगा। तो यहाँ हमारे पास एक पॉइंट किसके रिगार्डिंग आ गया, रिगार्डिंग इट्स साइज। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ सोल्वेंट की। तो नेचर हमारे पास सीधी सी बात है कि यहाँ पे अगर आयनिक नेचर का हुआ तो उसके आयन्स जल्दी बनेंगे। अगर आयनाइज मोर होगा तो हमारे पास और किस में होता है ज़्यादा, आयनिक हमारे पास किस में होते हैं, आयनिक खुद पोलर नेचर के होते हैं, तो किस में सोल्यूबल होते हैं हमारे पास, वो पोलर में ही सोल्यूबल होंगे। तो एक तो हमारे पास क्या है, नेचर कैसा होना चाहिए इसका, आयनिक होगा। और दूसरा हमारे पास जो साथ में सोल्वेंट आ रहा है वो भी कैसा आए, पोलर आए, ना कि नॉन पोलर हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है, जितनी विस्कोसिटी हमारे पास सोल्वेंट की कम होगी, सॉरी ज़्यादा होगी हमारे पास, ग्रेटर द विस्कोसिटी ऑफ द सोल्वेंट लेसर विल बी द कंडक्टेंस, तो हमारे पास क्या होगी, कंडक्टेंस कम हो जाएगी। इसलिए हमारे पास क्या चाहिए, हमें कम से कम क्या होनी चाहिए, विस्कोसिटी आपके पास कम से कम हो, जिससे हमारे पास कंडक्टेंस क्या हो, उसकी बढ़ती चली जाए। बिकॉज हमारे पास ये क्या हो गया हमारे पास, कि कितनी उसकी विस्कस वो चीज़ दे रखी है। कंसंट्रेशन बात कर लेते हैं। तो जितना कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वही सेम बात हमारे पास, कंसंट्रेशन ज़्यादा मतलब क्या है, विस्कोसिटी भी ज़्यादा है आपके पास, तो उससे हमारे पास क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस उतना ही क्या होना है, कम होना है। एंड वाइस वर्सा हमारे पास उल्टा भी कैसे ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास है टेम्परेचर। तो ये आपको बहुत पहले से पता है, जितना हम टी बढ़ाएंगे उतना हमारे पास क्या होता है, जो डिसोसिएशन है वो बढ़ता जाएगा। और अगर डिसोसिएशन बढ़ रहा है उससे हमारे पास क्या होती है, कंडक्टेंस भी बढ़ जाती है। तो हमारे पास सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं हमारे पास किसी इलेक्ट्रोलाइटिक की कंडक्शन को। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटालिक कंडक्शन हमारे पास। तो कुछ वही पॉइंट्स हमारे पास आएंगे। पहला तो क्या है, नेचर और स्ट्रक्चर हमारे पास मेटल कैसे रखा है, मेटल का नेचर कैसा है हमारे पास, कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज वगैरह वो कर पा रही है। सेकंड हमारे पास यहाँ पे आ गया नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में हमारे पास आ रहे हैं, एक आ रहा है, दो आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हमारे पास चीज़ डिपेंड करेगी। नेक्स्ट क्या बात कर रहा है, टेम्परेचर। ये क्या होता है, बेसिकली हमारे पास जो टेम्परेचर वाली बात आएगी, इसमें क्या है, कंडक्टेंस डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बिकॉज हम पहले बात कर चुके हैं, हमारे पास इसमें सिंपल सा क्या होता है, जो मेटलिक स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसी होती है, मेटल क्या बनाएगा, कैटायन बनाएंगे हमारे पास, दे रखा हुआ आपके नीचे, हाँ ये रहा। इसमें हमारे पास क्या है, सिंपल सा, ये हमारे पास एक मेटालिक सॉलिड का एग्जांपल दे रखा है हमारे पास, कि मेटल क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या बनाएगा, ऐसे प्लस के चार्ज देके आएंगे, इनको हम बोलते हैं कर्नेल्स। मेटल कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जितना प्लस का है उतना हमारे पास क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब जैसे हम क्या करेंगे, टी को बढ़ाएंगे, तो टी को बढ़ाने से हमारे पास क्या होते हैं, मेटल एक सॉलिड है, तो सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, हमारे पास स्पेसिंग क्या होती है, बहुत कम। तो ये क्या करेंगे, अपनी पोजीशन पे जो कर्नल्स हैं वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ये वाइब्रेट करेंगे तो हमारे पास उससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहाँ पे हो रहा होगा उसमें क्या हो जाएगा, हिंड्रेंस पैदा हो जाएगा, रुकावट हमारे पास आएगी, जिससे हमारे पास जो कंडक्टेंस की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज करती चली जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन से पूछ सकते हैं कि मेटल के केस में जितना हम टी बढ़ाते हैं उससे कंडक्टेंस कम क्यों हो जाती है, क्योंकि हमारे पास क्या है, जो कर्नल्स हैं वो अपनी पोजीशन पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं, जिससे हमारे पास हिंड्रेंस आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ हम कुछ बातें करेंगे, हमारे पास इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होती है, सब बातें आपने अपने फिजिक्स में पढ़ रखी होंगी। तो पहला हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो क्या बोल दिया, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है उसके एंड्स को हमने क्या कर दिया, किसी वी वोल्टेज अप्लाई कर रखी है, आई करंट वहाँ से फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस हमारे पास आएगी वो क्या होती है, वी बाई आई के इक्वल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ भी होता है, वी इक्वल्स टू आई आर। तो आर हमारे पास क्या आ गया, वी बाई आई। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, हमारे पास यूनिट होती है इसकी ओम, या इसको हम ओम को ऐसे भी लिख के दिखा देते हैं आपके पास, ऐसे हमारे पास ओम है। दूसरा हमारे पास कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या है, कुछ नहीं है, रेसिप्रोकल किसका, रेजिस्टेंस का। हमारे पास रेजिस्टेंस का क्या है, रेसिप्रोकल है। यूनिट क्या है इसकी, ओम इनवर्स, या इसको हम मोह भी बोलते हैं, या हमारे पास क्या बोलते हैं, इसको हम साइमन भी बोल देते हैं।
अब नेक्स्ट हमारे पास है स्पेसिफिक मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। हमारे पास 3 तरह की आएंगी। पहले हम बात करते हैं स्पेसिफिक की। तो आपको पता है रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इन्वर्सली किसके आएगा, एरिया। दोनों को अपने कंबाइन कर दिया तो हमारे पास क्या हो गया, आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। रो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से रो हमारे पास क्या आ गया, आर इंटू ए बाई एल। यहाँ पे आर क्या है आपके पास, रेजिस्टेंस है, एल लेंथ है, ए एरिया है, आर हमारे पास क्या है, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको हम बोलते हैं। तो हमें यही डिफाइन करना था। तो बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने लेंथ के लिए कितनी ले ली हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 1 सेंटीमीटर, एरिया कितना ले लिया आपने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पास, तो हमारे पास रो कितना आ जाएगा, आर के इक्वल। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल सा क्या हो गया, डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। कब हमारे पास इक्वल आएगा इसके, जब लेंथ कितना है 1 है, एरिया हमारे पास कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको हमने सिंपली क्या बोल दिया, रजिस्टिविटी बोल दी। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे कंडक्टिविटी। इसको हम कप्पा से लिखते हैं। ये क्या होता है, इसका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। तो कप्पा हमारे पास क्या हो गया 1 बाई रो। रो हमारे पास क्या आया था, आर ए बाई एल। हमारे पास ये भी उल्टा हो गया। तो इसको हमने कैसे डिफाइन कर दिया, ये तो कप्पा है ही हमारे पास। 1 बाई आर क्या था हमारे पास, 1 बाई आर आया था जी, और एल बाई ए। तो हमारे पास यहाँ पे सेम वही चीज़, एल मैंने कितना ले लिया 1 सेंटीमीटर, ए कितना ले लोगे आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम्हारे पास के और जी क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल आ जाएंगे। तुम्हारे पास के यहाँ पे क्या है, कंडक्टिविटी है हमारे पास, और जी क्या है, कंडक्टेंस। तो क्या बोल दिया, डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, जिसका लेंथ 1 सेंटीमीटर है, एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास। तो उसको हम सिंपली क्या बोल देंगे, कंडक्टिविटी को क्या हो जाएगी, कंडक्टेंस के इक्वल आती चली जाएगी। यूनिट आपको पता ही हमारे पास, इसकी ओम सेंटीमीटर आएगी हमारे पास, तो इसकी क्या हो जाएगी उल्टी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर। तो इसको क्या बोल सकते हैं, साइमन पर सेंटीमीटर। हमारे पास 1 मीटर में हमारे पास कितने आएंगे, 100 हो जाएंगे यहाँ पे जो एल बाई ए हमारे पास आया था उसको हम बोलते हैं सेल कॉन्स्टेंट। इसको हम किस लिख के दिखाते हैं, जी स्टार से। यूनिट क्या है इसके हमारे पास, यूनिट हमारे पास या तो मीटर इनवर्स आ जाएगी, हमारे पास क्या है ऊपर मीटर, नीचे कितना है मीटर स्क्वायर। हमारे पास क्या कट जाएगा, हमारे पास क्या आ गया, तो मीटर इनवर्स आएगी या क्या आएगी, सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी यूनिट हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट इज मोलर कंडक्टिविटी। इसमें क्या है हमारे पास, इसको सिंपल ऐसे समझो, हमारे पास हमें किसके लिए निकालना है, वही हमें निकालनी है। कंडक्टिविटी की वैल्यू किसके लिए निकालेंगे, लेकिन हमारे पास हम निकाल रहे हैं इसको 1 मोल के लिए। तो हमारे पास क्या हो गया, इसमें ऐसे डिफाइन किया है कि सॉल्यूशन हमारे पास एट डाइल्यूशन V इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है, उससे हमारे पास क्या हो रहा है, उसको हम डिजोल्व कर लिया 20 सेंटीमीटर क्यूब में। हमारे पास वहन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड कितनी है, हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, और एरिया हमारे पास कितना है, इतना लार्ज है कि हमारे पास वो चीज़ें उसमें क्या हो, ईजिली आ जाए। तो हमारे पास वहाँ पे जो कंडक्टेंस की वैल्यू आएगी उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। बाकी हमें ये याद नहीं रखना, हमें सिंपल सी बस ये बात याद रखनी है, हमें निकालनी है कंडक्टिविटी किसकी, 1 मोलर सॉल्यूशन की। मतलब मोलरिटी के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, मोलर सॉल्यूशन के लिए निकाल रहे हैं, तो उसको हम सिंपली क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इक्वल्स टू के इंटू वी। वी हमारे पास यहाँ वॉल्यूम दे रखा है, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया कैसे, के इंटू 1000 बाई सी। तो हमें जो मेन ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि हमारे पास मैंने क्या मोलर कंडक्टिविटी हम क्या रखेंगे, जो कंसंट्रेशन टर्म आपके पास आएगी वो हम कुछ भी ले सकते हैं, मोलरिटी नॉर्मेलिटी। हमारे पास यहाँ पे इसने क्या बोला है, मोलर निकालना, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे मोलरिटी की वैल्यू पुट करते हैं। तो किसने हमारे पास क्या हो गया, मोलरिटी की वैल्यू आपको स्क्रीन में मिलेगी, कप्पा दिया होगा, हमसे क्या पूछेगा, लैम्डा एम, वो पूछ सकते हैं। यूनिट क्या आएगी आप निकाल सकते हो। इसकी यूनिट क्या आई थी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसके हमारे पास क्या होती है, मोल पर लीटर। हमारे पास वो क्या हो गया, मोल इनवर्स, और लीटर हमारे पास कैसे आ गया, सिंपल यूनिट्स में आ गया। अगला हमारे पास है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसमें क्या है, वहाँ हमारे पास निकाला था आपने 1 मोल के लिए, मोलर के लिए हमारे पास यहाँ हम किसके निकालेंगे, 1 ग्राम। इक्विवेलेंट के लिए मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, नॉर्मेलिटी आएगी। तो हमारे पास वैल्यू फॉर्मूला हमारे पास वही है सेम से। डाइल्यूशन V इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड इन 1 ग्राम इक्विवेलेंट। वहाँ 1 मोल आया था हमारे पास ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज डिजोल्ड इन 200 क्यूब सॉल्यूशन। वैन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन पास कितनी आएगी, 1 सेंटीमीटर। एरिया कितना हो जाएगा, लार्ज। क्या हो सारी चीज़ उसमें डिजोल्व हो जाए। तो हमारे पास दोनों की बिल्कुल सेम डेफिनेशन, बस वहाँ आपको 1 मोल यूज़ करना है, यहाँ हमें क्या यूज़ करना है, ग्राम इक्विवेलेंट। हमारे पास फॉर्मूला बिल्कुल सेम आएगा, बस क्या हो जाएगा, वहाँ आया था मोलरिटी, यहाँ क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी। उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकाल लेंगे, यूनिट हमारे पास यूनिट वापस वही आएगी, बस क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका क्या होता है, ग्राम पर इक्विवेलेंट। वहाँ पे क्या आया था, मोल पर लीटर। हमारे पास क्वेश्चन कैसे आते हैं, बहुत सिंपल हमारे पास क्वेश्चन इसके ऊपर मिलेंगे। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस 0.5 मोल, हमारे पास मोल दिया हुआ है, NaOH के हैं, डायमीटर दे दिया, रेडियस निकालना हमारे पास, लेंथ भी दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखी है, क्या निकालना है, रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी सब निकालना हमारे पास, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले सारा गिवन लिख लिया हमारे पास, तो हमने क्या निकाल लिया, आपके पास एरिया निकाल लिया। एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो आपके पास डायमीटर दिया हुआ था, वहाँ से हम क्या निकाल लेंगे,
रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो रो हमारे पास का फार्मूला क्या आया था, रो का हमारे पास क्या आया था, आर आर इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल बाई ए। तो यहाँ से रो क्या आएगा आपके पास, आर ए बाई एल। आर आपको पता है, ए आपने निकाल लिया, एल आपको दे रखा है, सारी वैल्यूज पुट की हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से रो निकाल लिया। रो निकालते काम आसान, हमने क्या निकाल लिया, कप्पा क्या होता है उसका रेसिप्रोकल होता है। फिर यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, लैम्डा। लैम्डा में क्या होता है, के इंटू 1000 बाई मोलैरिटी। हमारे पास तो हमारे पास क्या है, के आपने यहाँ से निकाल लिया, 1000 हमारे पास मोलैरिटी आपके पास क्या है, हम उसका ऊपर से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन मास, हमारे पास दिया भी हुआ। तो मैं ऐसे क्वेश्चन क्या करना है आपको इजीली सोल्व आउट आप कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन ट्राई करना, हमारे पास बिल्कुल सेम ऐसा ही हमारे पास यहाँ भी वही सब चीज़ें दे रखी हैं आपके पास, आर इक्वल टू 12 बाई है। यहाँ से परफेक्ट रिलेशन और निकल के आ गया। देखो क्या है आपके पास, आर इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल बाई ए। ठीक है, मैंने यहाँ से क्या निकाला, यहाँ से लिख लिया आपने एल बाई ए क्या हो जाएगा, आर बाई रो हो जाएगा। ठीक है, आर बाई रो हमारे पास क्या आ गया, 1 बाई एल। तो हमारे पास सबको मैं इसको ऐसे लिख लूँ, एल बाई ए तो मेरे पास क्या होता है सेल कांस्टेंट, आर क्या है रेजिस्टेंस, तो 1 बाई जो रो मेरे पास बचेगा इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, कंडक्टिविटी। तो हमारे पास क्या आ गया, सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी। या हमारे पास जो जी स्टार होता है वो क्या होता है वैसे एल बाई ए की इक्वल। हम इसको हम लोग भी यूज़ कर सकते हैं, हमें वैल्यूज़ निकालनी है, आप इनको सोल्व आउट कर सकते हो इसलिए हमारे पास। अगला क्वेश्चन से पूछ लिया हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ विल यू मेजर द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस और हमारे पास क्या है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इसमें क्या आएगा बेसिकली हमारे पास, बाय यूजिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, टेकिंग सॉल्यूशन इन कंडक्टिविटी सेल, उसको मैं फिट कर दिया प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स में। जो हमने क्या किया, एसी करंट यहाँ भी यूज़ किया, ईयरफोन लगा लिया कि हमारे पास नल पॉइंट कहाँ चेक करने के लिए, क्या निकाल लिया आपने वहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लिया। फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आर जो हमने वहाँ से निकाली है, हम क्या निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू से रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं, उससे हम क्या निकाल सकते हैं कप्पा निकाल सकते हैं, और वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं लैम्डा वगैरह हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो मतलब सिंपल सी बात क्या है, हमने क्या निकालना है, पहले रेजिस्टेंस निकालना है, उससे हम क्या निकाल लेंगे, हम सारी चीज़ें आप प्ले इजली आउट सोल आउट यहाँ से कर सकते हैं। अगले हम पूछा आपसे वेरिएशन हमारे पास क्या आएगा, कंडक्टेंस का, कंडक्टिविटी का, लैम्डा का विद डाइल्यूशन। जैसे हम डाइल्यूशन करते जाएंगे, ज़्यादा वाटर अमाउंट हम ऐड करते जाएंगे किसी सॉल्यूशन में, तो इन सब पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ेंगी घटेंगी, क्या हमारे पास यहाँ पे चीज़ें आने वाली हैं। तो क्या बोल दिया, जो कंडक्टेंस है हमारे पास वो तो इंक्रीज करते हुए डाइल्यूशन, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, सीधी सी बात है, डाइल्यूशन से क्या होंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे। अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए तो उससे हमारे पास क्या होती है, कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। दूसरी बात कर रहा है, वैल्यू ऑफ हमारे पास जो कंडक्टिविटी है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है डाइल्यूशन के साथ। ऐसा क्यों, नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, कि मैंने वॉल्यूम फिक्स कर दिया, मुझे 1 लीटर ही रखना है हमारे पास, आपने उसमें डाइल्यूशन कर दिया तो वॉल्यूम भी तो बढ़ रहा है हमारे पास। तो क्या हो गया कि नंबर ऑफ आयंस है पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास वो क्या कर रहे हैं, कम हो रहे हैं। हमारे पास कंडक्टिविटी हमारे पास क्या हो जाएगी इस केस में, कम होती चली जाएगी। और अगर हम ऐसे वैल्यू निकाले और लैम्डा एम की इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी विद डाइल्यूशन। क्यों, फॉर्मूला क्या है सिंपल, के इंटू वी। वी का मतलब क्या है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो हमारे पास क्या होगी, इसकी वैल्यू भी लैम्डा एम की हमारे पास, या लैम्डा इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, बढ़ती जाएगी। आल दो कप्पा हमारे पास डिक्रीज करता है, हमने ऊपर पढ़ा ना कि इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करती है विद डाइल्यूशन, बट जो वॉल्यूम में इंक्रीज होगा हमारे पास क्या होता है, इससे काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो हमारे पास क्या आएगा, सिंपल सा, डाइल्यूशन के साथ सिर्फ हमारे पास किसकी वैल्यू कम होगी, सिर्फ हमारे पास जो वैल्यू है आपके पास कप्पा की वो वैल्यू कम होगी। बाकी हमारे पास कंडक्टेंस लगा लो, चाहे आप मोलर कंडक्टेंस लगा तो हमारे पास कौन सी लगा लो, इक्विवेलेंट, वो सारी हमारे पास क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी। सबका आपके पास रीजन लिखा हुआ, क्या क्या हमारे पास रीजन इनके आने वाले। नेक्स्ट हमसे पूछते हैं कि हमारे पास रिलेशन क्या होता है मोलर कंडक्टेंस में स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो स्ट्रॉन्ग के लिए हम बात करते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन आती है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिवाई हक्कल ओनसागर इक्वेशन। इसमें हमारे पास क्या होता है, लैम्डा एम सी इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी। यहाँ पे आपको पता है लैम्डा एम सी क्या है, हमारे पास मोलर कंडक्टेंस है एट कंसेंट्रेशन सी। लैम्डा एम नॉट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम आगे भी यूज़ करेंगे, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर वैल्यू हमारे पास। कि हमने क्या कर दिया, डाइल्यूशन इनफाइनाइट कर रखा है, उसको हम किससे लिख के दिखाएंगे, लैम्डा एम नॉट से। ए हमारे पास कोई कांस्टेंट है, सी हमारे पास क्या है, कंसेंट्रेशन शो कर रहा है। सो यहाँ पे हमारे पास सिंपल सी वैल्यू क्या आ रही है, ग्राफ कैसा आएगा ये, वही वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप हमारे पास। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीजिंग हमारे पास क्या आएगा, स्लोप तो क्या होगी, इसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है लीनियरली विद द अंडर रूट सी हमारे पास। और जब सी जीरो हो जाएगा तो लैम्डा एम सी क्या हो जाएगा, लैम्डा एम नॉट के इक्वल हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। तो हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा इसका आने वाला है, तो हमारे पास ये ग्राफ आएगा। तो लैम्डा एम हमारे पास, ये लैम्डा एम हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास लैम्डा एम नॉट की वैल्यू आ गई, हमारे पास क्या है रूट सी, ये हमारे पास स्लोप कैसा है उसका, नेगेटिव हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ग्राफ आया किसके लिए, हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए।
वीक के लिए हमारे पास क्या होगा, वीक वाले केस हमारे पास क्या है, जो लैम्डा एम सी की वैल्यू है वो क्या कर रही है, इंक्रीज करेगी विद डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ सी। देखिए क्या बोलना चाह रहा है हमारे पास यहाँ पे कि जो लैम्डा एम सी की वैल्यू है वो हमारे पास बढ़ती जाएगी जितनी हम क्या करेंगे, कंसेंट्रेशन। देखो हमारे पास सिंपल सा है कि जितना मैंने कंसेंट्रेशन कम किया, मतलब मैं इधर आ रहा हूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, देखो बढ़ती जा रही है हमारे पास की वैल्यू क्या हो रही है। मान लो यहाँ पे इसकी वैल्यू इतनी थी, फिर वैल्यू इतनी, हमारे पास क्या हो रही है, वैल्यू आपके पास ये बढ़ती जाए। जितना कंसेंट्रेशन कम हो रहा है उतना लैम्डा सी हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। तो उससे हमारे पास क्या चीज़ निकल के आएगी, बट डज नॉट रीच ए कॉन्स्टेंट वैल्यू। हमारे पास ये चलती जाएगी, हमारे पास कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू है ये पहुँच नहीं पाएगी, इवन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सो द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम नॉट कैन नॉट, उसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास वहाँ पे क्या आएगी। तो आपको यहाँ तक कंटिन्यू करना है। टिल टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम।